20 मई की रात अर्पित यादव के साथ वो हुआ जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 21 मई को मुलायम सिंह यादव थाने पहुंचते हैं, तहरीर देते हैं कि उनका छोटा भाई अर्पित 20 मई को प्लॉट पर गया था और उसी शाम सूचना मिलती है, वो भी उनके फूफा जी के जरिए, कि जो अर्पित है वो राजकुमार मौर्य के घर पर बेहोश है। ये पूरा मामला आपको अंदर तक दहला कर रख देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर सरोजनी नगर इलाके में एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। यहां पर 21 मई को मुलायम सिंह यादव तहरीर देने के लिए पहुंचते हैं कि उनका भाई अर्पित यादव 20 मई को प्लॉट पर गया था। उसका एक प्लॉट था, वो वहां पर गया था, वो वहां से लौटा नहीं। और उसके बाद उसके फूफा जी के जरिए पता चलता है कि वो जो प्लॉट है, उसके घर, प्लॉट के ठीक सामने जो घर है राजकुमार मौर्य का, वहां पर बेहोशी की हालत में पाया गया है। मामला क्या था, क्या कुछ हुआ, ये समझते उससे पहले घर वालों ने अर्पित को बचाना ज्यादा जरूरी समझा, इसीलिए वो उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागे। लेकिन जब वो लोग बंधु अस्पताल में अर्पित यादव को लेकर पहुंचे, तब तक अर्पित यादव की मौत हो चुकी थी। अब बारी आई है जानने की आखिर ये सब हुआ क्या, इसके पीछे की वजह क्या थी, पूरी घटना क्या थी, जिसके लिए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, सुमन मौर्य और राजकुमार मौर्य। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बोले हम नहीं जानते, वो वहां पर बेहोश हो गया था, ये तमाम चीजें बोली। उनका कहना था कि उसका जो प्लॉट था उसके सामने उनका घर था, ऐसे में वो वहां पर बेहोश हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने फिर सख्ती दिखाई। पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गए और जो कहानी निकलकर सामने आई वो अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाऊ थी। पता चला कि सुमन मौर्य और राजकुमार मौर्य शादीशुदा जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता रहे थे। उनके घर के ठीक सामने एक प्लॉट था। उस प्लॉट पर अर्पित यादव पशुपालन का काम करता था। धीरे धीरे अर्पित और सुमन एक दूसरे के सामने आते, दोस्ती बढ़ती, नजदीकियां बढ़ती और इसी के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। यानी कि अर्पित यादव का अफेयर राजकुमार मौर्य की पत्नी सुमन मौर्य के साथ हो गया। ऐसे में जैसे ये बात राजकुमार यादव को पता चली, उसका खून खौल गया। उसने अपनी पत्नी और अर्पित यादव दोनों को समझाया कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, जुदा हो जाएं। लेकिन दोनों को तो प्यार हो चुका था, इसीलिए दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। मामला आगे बढ़ा। राजकुमार मौर्य और उसकी पत्नी सुमन मौर्य के बीच में झगड़े बढ़ने लगे और ऐसे में सुमन को आखिरकार ये समझ में आया कि अब उसकी बदनामी हो सकती है और इसी बदनामी के डर से वो भूल गई कि वो अर्पित यादव से मोहब्बत करती थी। उसने अपने पति राजकुमार मौर्य के साथ मिलकर ही अर्पित यादव को पहले बहाने से घर बुलाया। आधी रात में 20 तारीख को अर्पित राजकुमार यादव के घर पहुंचा, जहां पर पानी में उसे नींद की गोलियां, नशे की गोलियां मिलाकर बेहोश किया गया और उसके बाद उससे उसकी जिंदगी छीन ली गई। आरोपी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन यह घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल जो कि हम हर बिग क्राइम की स्टोरी में लगभग उठाते हैं कि आखिर कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों की जिंदगी लीलता रहेगा। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अर्पित यादव से सुमन मौर्य ने पहले अफेयर किया, उसके बाद बदनामी के डर से जब उसे मारा तो क्या उसके हाथ नहीं कांपे? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।